गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे पहले हमने रिक्रूटमेंट के कुछ प्रोसीजर्स एंड एग्जांपल्स देखे थे। आज मीनिंग देख लेते हैं। आफ्टर गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। एक बार हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बाद जो क्वालिफाइड यानी जिसकी क्वालिफिकेशन हमारे पोस्ट के साथ मैच करते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्शन वेरीज इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो सेलेक्शन के जो प्रोसीजर है वो अलग होते हैं। फॉर्म एंड यूनिट। द बेसिस ऑफ सेलेक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्कोप एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिलेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। द बेसिस ऑफ सिलेक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो किसके ऊपर बेस करता है, तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इट्स स्कोप एंड थर्ड आता है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज ही और शी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट फॉर विच ही और सी सेलेक्टेड, कैंडिडेट सेलेक्टेड आर गिवन अपॉइंटमेंट लेटर। फिर जिस पोस्ट के लिए, जिस सेक्शन के लिए आपने जिस एम्प्लॉय का आपने सिलेक्शन किया है उसको हम उसके बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, डिटेल कवर्ड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर में किस तरह के डिटेल्स जनरली प्रोवाइड की गई होती है, तो जनरली द फॉलोइंग डिटेल आर इंक्लूडेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। नंबर 1, लेटर बीइंग विद द वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी आप किसी को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करते हो तो उस सिचुएशन में लेटर की शुरुआत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन से करना रहता है। ओके, सेकेंड आता है द डेजिग्नेशन फॉर द अपॉइंटमेंट मेड इज मेंशन। किस पोस्ट के लिए अपने एम्प्लॉय को चुना है, उसका सिलेक्शन किया है, वो उसका डेजिग्नेशन लेटर में मेंशन किया होना चाहिए। इट क्लेरिफाई वेदर द अपॉइंटमेंट इज अ प्रोबेशन, परमानेंट एंड पार्ट टाइम। इसमें आपको ये क्लियरली बताना है कि उस एम्प्लॉय का सिलेक्शन प्रोबेशन पीरियड यानी 1 या 2 साल के लिए किया गया है, परमानेंट किया गया है या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए किया गया है। मान लो कि 12 आवर्स का कोई शिफ्ट है तो आपको सिर्फ 6 आवर्स के लिए चुना गया है। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हो आपको क्लियरली बताना है। द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज अ मेंशन इफ अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोबेशन। अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को आज चुनाव आप प्रोबेशन पीरियड में कर रहे हो या प्रोबेशन पीरियड के लिए कर रहे हो तो कितना पीरियड होगा प्रोबेशन का वो आपको बताना है, 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर। ओके, नेक्स्ट आता है द अपॉइंटमेंट लेटर कैरीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी, अलाउंसेस एंड इंक्रीमेंट टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड। अपॉइंटमेंट लेटर में अब हमें क्या और जानकारी देनी है, तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, उनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेगा। सपोज कि जो ट्रैवल अलाउंस होता है, एजुकेशन अलाउंस होते हैं, होम अलाउंसेस होते हैं, उसमें से किस तरह के अलाउंसेस इनको दिए जाएंगे वो बताना है। एंड इंक्रीमेंट का कितना % होगा एवरी ईयर वो भी आपको कंफर्म करने रहेंगे। कैंडिडेट इज इन्फॉर्म टू सेंड एक्नॉलेजमेंट लेटर, इन्फॉर्म हाउ मेनी डेज हाउ ही हैज़ रिपोर्ट ऑन द ड्यूटी। उसके बाद कैंडिडेट को ये बताना है कि आप अपना एक्नॉलेजमेंट लेटर, मैंने आपको पहले भी बताया है एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो वो होता है एक्सेप्टेंस। ओके, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है कि आप इस जॉब को एक्सेप्ट करते हो और कितने दिन के अंदर फॉर्म को ज्वाइन करोगे। द अपॉइंटमेंट लेटर एंड विद द गुड विशेस। और लेटर को हम फिनिश कैसे करेंगे, शुरुआत कॉन्ग्रेचुलेशन से करना है और फिनिश करना है गुड विशेस के साथ। मॉडल लेटर ऑफ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम मॉडल लेटर देख लेते हैं। राधे इंडस्ट्रीज, सन कॉम्प्लेक्स, CG रोड, अहमदाबाद, 7 मार्च 2017। ईमेल, फ़ोन नंबर। नेक्स्ट आता है शिल्पा पटेल, A7, गिरिराज टेनामेंट, ईशनपुर, अहमदाबाद। सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ओके, शिल्पा पटेल है जिसका सिलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर के लिए हुआ है, उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। मैडम, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द रिटन टेस्ट। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सक्सेसफुली रिटन टेस्ट पास कर गई हैं। कंडक्टेड ऑन 28 Feb 2017, जो कि 28 फरवरी 2017 को लिया गया था, बाय ऑन
आवर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जो एग्ज़ाम हमारे कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के लिए लिया गया था। एंड देर आफ्टर द पर्सनल इंटरव्यू टू, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ था। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू टू बीइंग अपॉइंटमेंट ही टू द सैड पोस्ट, और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई हैं। योर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट इज द फॉलोइंग कंडीशन, आपके अपॉइंटमेंट की कंडीशन क्या रहने वाली है। योर प्रोबेशन पीरियड विल बी 1 ईयर फॉर द डेट ऑफ अश्योरिंग योर ड्यूटी, जिस दिन आप अपना जॉब ज्वाइन करोगे उस दिन से 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ओके, प्रोबेशन पीरियड होता क्या है, तो 1 साल अगर आपने उनके टर्म एंड कंडीशन पे काम कर लिया, बिना गलती के सही तरीके से काम किया, तो वो आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना देते हैं। लेकिन अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो आपको वहाँ से लीव कर देते हैं, आपको निकाल देते हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी मेड परमानेंट इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ फाउंड सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग पीरियड, इस पीरियड के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सेटिस्फैक्ट्री रहा, तो हम आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना देंगे। You have been appointed in the grade of 90005251300. You shall be entitled to get another allowances and leave completion on the probation period. ओके, आपको लीव अलाउंसेस और जो अलाउंसेस है या फिर लीव कंपलेशंस है वो भी प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको दिए जाएंगे। You shall have present yourself with the acknowledgement letter before your manager on the before 13th March 2017 till 12 PM. ओके, 30 मार्च 2017 तक 12 बजे तक आपको अपना एक्नॉलेजमेंट लेटर लेके मैनेजर के सामने प्रेजेंट होना है। बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली, सुमेला डिसूजा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राधे इंडस्ट्रीज। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशन। मीनिंग ऑफ प्रमोशन क्या दिया गया है। ओके, द बेसिक नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली। किसी भी इंडस्ट्री की फॉर्म की अगर बात करें तो उनकी बेसिक नीड क्या होती है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर हो। Structure of any firm and organization is arranged in such a way that provided encouragement to the employee for progress. हमें फर्म के स्ट्रक्चर इस तरह से हमेशा अरेंज करने चाहिए जो कि हमेशा एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे प्रोग्रेस करने के लिए। वन ऑफ द स्टेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर मीन्स प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज़, और इसमें से एक स्ट्रक्चर है कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम प्रमोट करते रहना चाहिए उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। प्रमोशन इज सैड टू बी रेज ऑफ डेजिग्नेशन। प्रमोशन क्या है, तो किसी की भी डेजिग्नेशन को रेज करना मीन्स कि इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना। इन नॉर्मल सेंस प्रमोशन मीन्स टू रेज एम्प्लॉयज फ्रॉम प्रेजेंट डेजिग्नेशन टू हायर पोस्ट। वर्तमान में काम करने वाले पोस्ट से किसी को भी ऊपर के पोस्ट पे हायर करना ही प्रमोशन है। ड्यू टू प्रमोशन एम्प्लॉय गेन इकोनॉमिक बेनिफिट एंड स्टेटस एज वेल। प्रमोशन देने से इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आपकी सैलरी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपका मार्केट में स्टेटस भी बढ़ जाता है। रीजन फॉर प्रमोशन, व्हेन एन एम्प्लॉय कंप्लीट सर्टेन फिक्स ईयर इन सर्विस ही और सी गेटेड प्रमोशन। कोई भी अगर फिक्स टाइमिंग किसी भी फर्म के अंदर मान लो 10 साल है, पूरा कर लिया तो उसके बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। व्हेन एन एम्प्लॉय एक्वायर्ड एडिशनल एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही और सी प्रमोटेड। जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा उनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो भी उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय एक्वायर स्पेशल अचीवमेंट ही और सी प्रमोटेड। कुछ स्पेशल अचीवमेंट अगर कोई अचीव करता है, रिसीव करता है, तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। कंसिडर द स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय इज प्रमोटेड। किसी एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ स्पेशल एक्सपर्टाइज स्किल्स है, तो भी अगर हमें लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल के लिए बेनिफिशियल है, ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिटेड है हमारे लिए, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन इज़ गिवन कंसिडर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन देना ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। मेहता ब्रदर्स, शांति कॉम्प्लेक्स, पाटन रोड, मेहसाणा 3
28 November 2017. Phone number, email ID Sri Vidyut Desai, Senior Clerk, Account Department, Mehta Brothers, मेहसाणा. नेक्स्ट दिया हुआ है लेटर इन्फॉर्मिंग प्रमोशन. Sir, we are very pleased to inform you that you have been promoted from our present designation to head account department. हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि आपका प्रमोशन हो गया है. आप जिस पोस्ट पे वर्तमान में काम कर रहे थे उससे आपको हेड अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है, प्रमोट किया गया है. एज पर द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, द एम्प्लॉय हु अचीव एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल अचीवमेंट्स set by company within 5 years service is a highly rewarded by the company. कंपनी का जैसा कि पॉलिसी है कि कोई भी एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन अचीव करता है तो 5 सालों के अंदर जो सर्विस के जो 5 ईयर्स है उसके अंदर उसका प्रमोशन फिक्स होता है. यू हैव बीन प्रमोटेड टू द मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट इन द एडिशनल क्वालिफिकेशन. अपने एडिशनल क्वालिफिकेशन के वजह से आप मैनेजर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट में बने हो. यू हैव ऑब्टेन एंड एक्सपीरियंस यू हैव गेन पॉलिसी ऑफ आवर कंपनी. जिस तरह की कंपनी की पॉलिसी है और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको ये चीज़ें मिली हैं. यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अबव पोस्ट फ्रॉम द 10th December 2017. मैनेजर के लिए जो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो मैनेजर का आपको पोस्ट मिला है वो आप कब से ज्वाइन करोगे? 10th December 2017 से. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, न्यू पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस एक्सेट्रा. आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसके बारे में? तो कंडीशन ऑफ सर्विस, चेंज ऑफ टर्म एंड पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है आर गिवन इन द लेटर इनक्लोज. लेटर के साथ ये दिए जाएंगे. यू आर रिक्वेस्ट टू इंश्योर ड्यूटी फ्रॉम द मेंशन इन द लेटर, बेस्ट विशेस. आप उस दिन, मुझे भरोसा है कि आप उस दिन ज्वाइन करोगे जो डेट लेटर के अंदर मेंशन किया गया है. योर फेथफुली, योर सिंसियरली, घनश्याम चौधरी, HR मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे की देखेंगे टॉपिक.